हेलो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक्साइज सब इंस्पेक्टर पीटी एग्जाम 2019 से। दोस्तों, इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप जाकर इसे देख सकते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसे एक बार जरूर देख लें, और जो लोग बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, पुलिस और बीपीएससी का तैयारी करते हैं वो तो इसे 2 से 3 बार जरूर देखें। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीना के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 माह के अंदर किस संस्था द्वारा पारित होना जरूरी है। तो दोनों सदन, यानी कहने का मतलब है संसद के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि संसद के द्वारा 1 माह के अंदर पारित होना जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा 1 माह के अंदर। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि कितने सदस्यों द्वारा बहुमत पारित होना चाहिए। तो 2/3। ध्यान रखिएगा कि 2/3 बहुमत से 1 माह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। कौन सा? तो ये आपातकाल। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसे संसद द्वारा एक बार में कितने माह तक बढ़ाए जा सकते हैं। तो 6 माह तक बढ़ाए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक बार में कितने माह तक? तो 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57 है, इसमें 11वां विश्व हिंदू सम्मेलन। तो ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है वर्तमान का कि विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है। तो वो हुआ है फिजी। ध्यान रखिएगा इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो फिजी। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुआ। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ध्यान रखिएगा अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। कब? तो 1837 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा किया गया था। तो वो किया गया था पी पैंथलर के द्वारा। ध्यान रखिएगा पी पैंथलर के द्वारा किया गया था। कब? तो 1750 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1750 ईस्वी में खोज किया गया था। इसके बाद है कौन सी संसदीय समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। तो ध्यान रखिएगा कि सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के रिपोर्ट की जांच कौन करती है। तो लोक लेखा समिति। कौन करती है? तो लोक लेखा समिति। और ध्यान रखिएगा कि लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 22 होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। और ये सबसे पुरानी संसदीय समिति है जिसकी स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा कब की गई थी। तो 1921 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। वो माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि श्वेत क्रांति, ध्यान रखिएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दूध से है, दूध के उत्पादन से है। ध्यान रखिएगा दूध के उत्पादन से है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाते हैं। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 26 नवंबर को। इसके बाद ध्यान रखना है कि विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी। तो ध्यान रखना है कि ये जो उस समय का क्वेश्चन है, ये अब आप लोगों को वर्तमान का याद रखना है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ है। तो वो हुआ है दुबई में। ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो दुबई में हुआ है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है। तो जो स्टेफाइनाइट है ये किसका अयस्क है। ये चांदी के हैं। किसका अयस्क है? चांदी के। और ध्यान रखिएगा जैसे हार्न सिल्वर हो गया। इसके बाद है रूबी सिल्वर हो गया। इसके बाद है सिल्वेनाइट। तो हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और सिल्वेनाइट और स्टेफाइनाइट ये किसका अयस्क है। तो चांदी का अयस्क है। इसके बाद है 2019, आपको 2022 का याद रखना है, वर्तमान का रखना है। ध्यान रखिएगा कि ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल की खिताब किसने जीता है। तो मलेशिया ने जीता है। ध्यान रखिएगा मलेशिया के द्वारा जीता गया है। यही महिला में किसके द्वारा जीता गया है। तो वो जापान के द्वारा जीता गया है। ध्यान रखिएगा जापान के द्वारा। इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि 22 मई को क्या मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसके बाद है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी वो कहाँ थी। श्रीरंगपट्टनम। और यहीं पे टीपू सुल्तान के द्वारा क्या लगवाया गया था।
वो लगाया था स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ पर लगाया गया था, तो श्रीरंगपट्टनम में लगवाया गया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम। ये कहाँ के शासक था, तो मैसूर के शासक था। ध्यान रखिएगा, मैसूर के शासक था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि मैसूर ए शेर किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। इसके बाद है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, तो 1792 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच हुई थी, तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। कब, तो 1792 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था 1799 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि 1799 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद ध्यान रखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर है कि मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो मृणाल सेन का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, तो सिनेमा के क्षेत्र से है। ध्यान रखिएगा, सिनेमा के क्षेत्र से। इसके बाद है कि नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था, तो ध्यान रखिएगा कि जो पहले दिख रहे हैं यहाँ पे नागोया प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे है, तो जैव विविधता से। ध्यान रखिएगा कि नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो जैव विविधता से है। इसके बाद ध्यान रखिएगा ये कब लागू किया गया था, यानी कब प्रभावी हुआ था, तो 2014 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि नागोया प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था, तो 2014 ईस्वी में लागू हुआ था। और ये कब आया था, तो 2010 ईस्वी में आया था। ध्यान रखिएगा कि नागोया प्रोटोकॉल कब आया था, तो 2010 ईस्वी में आया था। और ये कब लागू हुआ था, तो 2014 ईस्वी में। इसके बाद है भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ बनाया गया था, तो वो बनाया गया था तमिलनाडु राज्य में। ध्यान रखिएगा कि भारत के पहला कीट संग्रहालय कहाँ बनाया गया था, तो तमिलनाडु में। इसके बाद है कि मॉक डिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा कि मॉक डिंग शब्द का जो संबंध है किस खेल से है, तो वो है क्रिकेट से। किससे है, और है ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। इसके बाद है मॉक डिंग का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। इसके बाद है कि भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है, तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी थी, तो वो बनी थी हिना जायसवाल। कौन, तो हिना जायसवाल। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो BR चौधरी है। कौन है, तो BR चौधरी। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद है चलिए तो ये तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि स्थल रुद्ध देश कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें जो होगा दक्षिण सूडान होगा, नाइजर होगा, बोत्सवाना होगा। ये सभी की सभी क्या हैं, तो स्थल रुद्ध देश हैं। लेकिन जो गैबोन देख रहे हैं ये स्थल रुद्ध देश नहीं है। ध्यान रखिएगा कि दूसरा दुनिया के सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, तो वो है कजाकिस्तान। कौन सा है, तो कजाकिस्तान है। इसके बाद है कि सूरत विभाजन कब हुआ था, तो जो सूरत विभाजन हुआ था वो हुआ था 1907 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में कहाँ कराया गया था, तो सूरत में कराया था। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा अरविंद घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसी में पहली बार कांग्रेस में विभाजन हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो गरम दल और नरम दल के बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा गरम दल और नरम दल के बीच विभाजन कब हुआ था, मतभेद कब हुआ था, तो 1907 सूरत अधिवेशन में। इसके बाद है मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। कब, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा कितने इनके द्वारा अनुशंसा की गई थी, तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने की अनुशंसा की गई थी। तो इसका चर्चा किस भाग में है, तो भाग 4 के क में है। ध्यान रखिएगा भाग 4 के क में है। इसके बाद है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं इस किस आर्टिकल में है, तो 51 के क में है। ध्यान रखिएगा 51 के क में है। और ये जो देख रहे हैं मौलिक कर्तव्य ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा बहुत VVI क्वेश्चन है ये कि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, तो UNEP करती है। ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया जाता है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक सूचकांक है। इसके बाद है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा
कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण का जो मान होता है परावर्तन कोण के बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, बराबर होता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो इसके दो नियम हैं, कितने हैं, तो परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं। कौन है, तो ध्यान रखिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ध्यान रखिएगा, तीनों एक ही तल में होता है। इसके बाद है कि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, तो जो ध्वनि तरंग है ये कौन सी तरंग है, तो ये है यांत्रिक तरंग यानी अनुदैर्ध्य। ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। इसके बाद है ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश है तो ये कौन सा तरंग है, तो अनुप्रस्थ। कौन सा तरंग है, तो अनुप्रस्थ है। इसके बाद है निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो देखिए इसमें से जो देख रहे हैं रत्नावली है, नागानंद है और प्रियदर्शी का, ये किसकी पुस्तक है, तो हर्षवर्धन की है। लेकिन जो हर्षचरित है ये किसके लेखक हैं, इसके लेखक कौन है, तो बाणभट्ट। ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट जो किसके दरबार में रहते थे, तो हर्षवर्धन के ही दरबार में रहते थे। तो ध्यान रखिएगा कि बाणभट्ट की कौन पुस्तक है, तो हर्षचरित। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका किसकी है, तो हर्षवर्धन की। इसके बाद आपका क्वेश्चन है प्रथम चेरी ब्लासम महोत्सव कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि चेरी ब्लासम जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मेघालय की राजधानी शिलोंग में। ध्यान रखिएगा कि चेरी ब्लासम महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में। इसके बाद है कि बिहार की इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। तो ध्यान रखिएगा उत्तर से दक्षिण में आपको सजाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, पटना हो गया, गया, जहानाबाद। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। ठीक है, ये इसका बी नहीं होगा, ये ऑप्शन डी होगा। इसके बाद है इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप की विधि नहीं है, इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। तो देखिए इसमें से स्थानांतरित कृषि का, यह स्थानांतरित कृषि है, राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन जीन बैंक ये नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हम्बोल्ट जलधारा है इसे पेरू जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, पेरू जलधारा। ये दक्षिण अमेरिका के किस तट पर स्थित है, तो ये है पश्चिमी तट पे। ठीक है, और ये कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। ध्यान रखिएगा पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। कहाँ पे, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे प्रवाहित होती है। इसके बाद है संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो ध्यान रखिए संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत। ध्यान रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। किसके स्थान पे, तो आंतरिक अशांति। ध्यान रखिएगा कि आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या जोड़ा गया था, तो सशस्त्र विद्रोह 44वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसके बाद है नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। तो जो नतांगकी नेशनल पार्क है ये कहाँ पे स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो नागालैंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो नागालैंड में है। ध्यान रखिएगा नामदफा जो है, नामदफा ये कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद है द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था। तो ध्यान रखिएगा द हिंदू और स्वदेश मित्रम पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो जी.एस. अय्यर के द्वारा, यानी जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा किया गया था। इसके बाद है ध्यान रखिएगा कि संवाद कुमौदी किसकी है, तो राजा राम मोहन राय की है। इसके बाद है लोकमान्य तिलक के, तो ध्यान रखिएगा गीता रहस्य किसकी है, तो लोकमान्य तिलक की। इसके बाद है लेंस की समता का संबंध है, तो लेंस की शक्ति का संबंध जो है वो किससे है, तो फोकस के व्युत्क्रमानुपाती से है। यहाँ के P बराबर क्या होते हैं, तो 1/f होता है। और लेंस के एसआई मात्रा क्या होता है, लेंस की शक्ति के एसआई मात्रा क्या होते हैं, तो डायऑप्टर होता है। क्या होते हैं, डायऑप्टर होता है। इसके बाद है वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा कि वनस्पति जो घी होती है किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है, तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। और इसमें
किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? तो निकेल का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, निकेल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है, जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 91, 93 में नहीं है, हाँ 92 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति की मोहर, सील यानी मोहर, तो मोहर पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो हाथी का है, गेड़ा का है, गेंडा का है, गाय का है, लेकिन बाघ का चर्चा नहीं है। ध्यान रखिएगा कि पशुपति मोहर पर किस पशु का चित्र अंकन नहीं है? तो वो है बाघ का नहीं। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था पशुपति मोहर। इसके बाद है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है? तो ध्यान रखिएगा कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। किस आर्टिकल के तहत? 243 की 1 के तहत। ध्यान रखिएगा कि 243 1 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। वही केंद्र सरकार में कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 280 के तहत। इसके बाद है कि साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? तो साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? तो तेल की तरफ, पानी की तरफ, गुरुत्वाकर्षण की तरफ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि साबुन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है सोडियम अस्टियरेट। अस्टियरेट। ध्यान रखिएगा कि सोडियम अस्टियरेट किसका रासायनिक नाम होता है? तो साबुन का होता है। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल सही है। इसके बाद है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल सही है। इसके बाद है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी, ये गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान रखिएगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है क्या कि राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यही प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पटेल थे। ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि के एम मुंशी क्या थे? तो कार्य संचालन। ध्यान रखिएगा कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के एम मुंशी थे। लेकिन संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है कि संग्रहित का अर्थ होता है। तो संग्रहित का अर्थ जो होता है वो होता है कोषाध्यक्ष। ध्यान रखिएगा कि संग्रहित का अर्थ क्या होता है? तो कोषाध्यक्ष होता है। इसके बाद है कि सबसे पुराना युग है, जो सबसे पुराना युग है वो कौन से हैं? तो होगा आर्कियन। कौन सा है? तो आर्कियन होगा। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। इसके बाद चलिए तो देख रहे हैं समीकरण है। इसके बाद है किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो वो होगा इसका हड़ताल के आधार पर। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, इसके डी होगा। इसके बाद है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो ध्यान रखिएगा जो मंत्रिपरिषद होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं लोकसभा के। ध्यान रखिएगा कि लोकसभा की। यह व्यक्तिगत रूप से किसके होते हैं? तो राष्ट्रपति के। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि किस आर्टिकल के तहत होते हैं? तो वो होते हैं 25 के 3। ध्यान रखिएगा 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। यही पूछे कि व्यक्तिगत रूप से किसके उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के। ध्यान रखिएगा बहुत भी क्वेश्चन है। इसके बाद है बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा कि जो बीटिंग रिट्रीट उत्सव है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जनवरी को। ध्यान रखिएगा कि बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है? तो 29 फरवरी को मनाया जाता है। ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा बहुत बीवीआई क्वेश्चन है ये। तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के
ध्यान रखिएगा कि गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का यह सूचक है। ध्यान रखिएगा कि गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति के सूचक क्या है, तो बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है, तो 29 जनवरी को। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था। तो 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था मेजर रेनेल को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, ध्यान रखिएगा कि 1767 ईस्वी में बंगाल के सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था, तो मेजर रेनेल को बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।